घाटी के पास मोरहर नदी दो शाखाओं में बट जाती है। 103 का सही ऑप्शन है ए। 103 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। अभी हम लोग बात किए कि सिरघाटी के पास आपकी जो मोरहर नदी है दो भाग में बट जाती है। एक शाखा कहलाती है मोरहर रिवर, एक शाखा कहलाती है मोरहर नदी, राइट, और दूसरी शाखा कहलाती है सोरहर रिवर या सोरहर नदी। इस सोरहर रिवर को हम लोग बूढ़ी रिवर भी कहते हैं, बूढ़ी नदी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज सोरहर और बूढ़ी रिवर? इट इज अनदर ब्रांच ऑफ मोरहर रिवर। सोरहर या बूढ़ी नदी क्या है? तो मोरहर नदी की एक और शाखा है। तो 104 का सही ऑप्शन है ए। 104 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। अब देखिए, हम लोग देखें कि गया से पहले सिरघाटी के पास आपकी जो मोरहर नदी है जो है आपस में ये दो शाखाएं बट जाती है, मोरहर और सोरहर। लेकिन टेकारी के दक्षिण में, टेकारी के साउथ में ये फिर मिल जाती है और फिर से कहलाती है मोरहर रिवर। क्वेश्चन नंबर 105 इसी पे है। एट विच प्लेस मोरहर रिवर और सोरहर रिवर क्या है? इसकी एक ब्रांच है। एट विच प्लेस मोरहर एंड सोरहर रिवर मीट्स? इट मीट्स नियर टेकारी, एग्जैक्टली साउथ ऑफ टेकारी। मोरहर नदी और सोरहर नदी क्या है? मोरहर नदी की शाखा है। तो ये मोरहर नदी से बनी मोरहर और सोरहर, और ये नदी फिर एक जगह जाके मिल जाती है, तो वो है टेकारी के दक्षिण में, और यहां से फिर ये नदी मोरहर नदी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 105 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, मोरहर नदी की कहानियां खत्म नहीं हुई है, फिर आज आगे जाके फिर ये दो शाखा में बट जाएगी। चलिए इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज दरघा रिवर? व्हाट इज दरघा रिवर? शुरू के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, दरघा नदी भी एक सहायक नदी है। लेकिन ये दरघा रिवर है क्या? ये दरघा रिवर कुछ और नहीं है ना। टेकारी के बाद फिर आगे बढ़ते मोरहर नदी फिर जो है दो ब्रांच में बट जाती है। एक ब्रांच चल जाती है पटना के तरफ और एक ब्रांच जाती है जहानाबाद। जो ब्रांच जहानाबाद जाती है उसी को हम लोग कहते हैं दरघा नदी, उसी को कहते हैं हम लोग दरघा रिवर। तो याद रखिएगा, दरघा रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ मोरहर रिवर। शुरू के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज दरघा रिवर? इट इज अनदर ब्रांच ऑफ मोरहर रिवर। दरघा नदी क्या है? तो मोरहर नदी की एक और शाखा है। 106 का सही ऑप्शन ए। 106 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, वेयर डज दरघा रिवर फ्लोज? दरघा नदी कहां बहती है? तो भैया जहानाबाद में बहती है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दरघा नदी कहां बहती है? इन जहानाबाद। तो 107 का सही ऑप्शन है ए। 107 का सही ऑप्शन है ए। ठीक है।
अब देखिए दरगाह नदी जहानाबाद में बह रही है। दरगाह नदी में भी एक और नदी मिलती है, दरगाह नदी में एक और नदी मिलती है जिसको हम लोग यमुनी नदी कहते हैं। यानी यमुनी नदी भी पुनपुन नदी की सहायक नदी, क्योंकि यमुनी नदी दरगाह नदी की सहायक नदी, दरगाह नदी मोरहर नदी की सहायक नदी, और मोरहर जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी, सब लिंक्ड है। इसीलिए ट्रिब्यूटरीज बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 108 क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स दरगाह रिवर। तो सही आंसर है यमुनी, सही आंसर है यमुनी, सही आंसर है यमुनी। 108 का सही ऑप्शन है ए, 108 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर डज पुनपुन रिवर ज्वाइंस गंगा। पुनपुन नदी गंगा में कहां मिलती है? तो गंगा में मिलती है फतुआ के पास, नियर फतुआ। गंगा नदी में पुनपुन नदी कहां मिलती है? तो फतुआ। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ए। तो ये आपका मैप है, ये आपका मैप है, और देखिए ये पुनपुन नदी झारखंड से होते हुए ये पटना के पास फतुआ में गंगा नदी के में मिल जाती है। ये जो हम लोग पूरा क्वेश्चन किए, इससे जितना भी संभावित क्वेश्चन पुनपुन नदी का होता है वो हम लोग क्लियर कर लिए। कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो गया आपका, फैक्ट्स भी बिल्डअप हो गया। तो अब की बार 140 के पार। चलिए अब दूसरा सेक्शन हम लोग करते हैं, टाइम है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में पहले ही से हम लोग पोषण पे, फोटोसिंथेसिस पे, पहले प्लांट न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। तो प्लांट न्यूट्रिशन माने पादप के पोषण हम लोग कर चुके हैं, उसी में कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स बचा है जो कि आज डिस्कस कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन पे चलेंगे, माने जंतु के पोषण तंत्र, फिर ह्यूमन बींग्स पे चलेंगे। मेरे ख्याल से आज हम लोग ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के पाचन तंत्र में एंटर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला 10 क्वेश्चन हम लोग जरा न्यूट्रिशन या पोषण पे करते हैं। तो इसमें देखा जाए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल का स्रोत क्या? प्रकाश संश्लेषण में जल की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस में आपको वाटर की जरूरत होती है। तो ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है सॉइल से, वो मिलता है हम लोग को मिट्टी से। और मिट्टी में जो रूट्स होती है, रूट्स के द्वारा पानी जो है जल का, वाटर का एब्जॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 110 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन 112 देखते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। पौधों में नाइट्रोजन की क्या आवश्यकता है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्या महत्व है, उसी को हम लोग देखते हैं। चलिए, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन के संश्लेषण में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ए सही है। नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। आपका जो हम लोग प्लांट्स को ग्रीन ग्रीन कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स या हरित पौधे, पत्ते हरे होते हैं, वो क्यों होते हैं?
क्योंकि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना रहता है आपका नाइट्रोजन से। यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा, जिसके कारण आप पत्ते को ग्रीन लीव्स देखते हैं, क्लोरोफिल का या जो भी ग्रीन मैटर आपके प्लांट में है, पौधे में है, तो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कारण। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक पार्ट बना होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि जब नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक पार्ट, कोई क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो बी सही है। नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल which gives plants the green color and is involved in creating food for the plant through photosynthesis. नाइट्रोजन क्लोरोफिल अणु का हिस्सा है जो पौधों को अपना हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों के लिए भोजन बचाने में शामिल होता है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्लांट प्रोटोप्लाज्म। जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म होता है उसके निर्माण इकाई के रूप में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन भी पादप जीव द्रव के लिए प्राथमिक निर्माण खंड है। तो 112 का सही ऑप्शन है डी। 112 का सही ऑप्शन है डी। ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113। अब हम लोग बात करते हैं कि पौधों को, प्लांट को पोषक तत्व तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है? नाइट्रोजन भी आएगा, फास्फोरस भी आएगा, पोटासियम भी आएगा, आयरन भी आएगा, मैग्नीशियम भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन 113 ये पूछता है कि ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटासियम भी है, पोटास भी है, ये सब प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, मान लिए, है ना? ओके, यू आर करेक्ट, ऑल दीज आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बट प्लीज टेल मी कि इस प्लांट न्यूट्रिएंट्स में से आपका प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है? प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? प्राथमिक पादप पोषक। देखिए ए बी सी डी, ए आप जो देख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब पौधों के पोषक हैं, मान लिए। लेकिन सवाल ये है कि प्राथमिक पादप पोषक, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है? तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इसीलिए उर्वरक, फर्टिलाइजर इसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बने होते हैं। तो 113 का सही ऑप्शन है ए। 113 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 114। अब जो है कि नाइट्रोजन इतने इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व हम लोग देख लिए। अब सवाल उठता है कि प्लांट, पादप नाइट्रोजन को किस किस रूप में लेते हैं? तो चलिए भैया इसको हम लोग देखते हैं कि किस किस रूप में लेते हैं, किस किस रूप में लेते हैं। क्या इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं? क्या अकार्बनिक नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं? यस, प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। अकार्बनिक नाइट्रेट्स के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेती है। तो ए सही हो गया, ये आपका सही हो गया। अब देखते हैं कि नाइट्राइट्स के रूप में लेती है कि नहीं। नाइट्राइट्स के रूप में प्लांट लेती है कि नहीं? हाँ, लेती है। तो इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स के रूप में लेती है। अब मेजर सवाल होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में लेती है कि नहीं। क्या कार्बनिक यौगिक के रूप में, क्या कार्बनिक यौगिक के रूप में प्लांट नाइट्रोजन को लेती है कि नहीं? लेती है ना। बैक्टीरिया ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है ना, एक कंपाउंड बना के, ताकि प्लांट, पौधे उसको ले सके। तो यस, प्लांट यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया।
है ना, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हेल्प से। तो बैक्टीरिया के मदद से कार्बनिक यौगिकों के रूप में, इसको फिर से देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक के रूप में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे करते हैं और यहाँ पे बैक्टीरिया मदद कर देती है कार्बनिक यौगिक बनाने में। तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो 114 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो 114 का सही ऑप्शन है डी बच्चों, ठीक है। तो देखिए 114 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बचा है मुश्किल से आपका ओनली 36 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट सेशन में आज ही के दिन ये आपका 36 क्वेश्चन भी पूर्ण रूप से टेस्ट 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा और अगला टेस्ट हम लोग टेस्ट 6 करेंगे। इसी के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड अब की बार 140 के पार। थैंक यू।